प्रदेश में आज क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति, विकास के काम और कुछ गर्मा-गर्म घटनाएं, सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात लखनऊ की, जहां मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार हुआ। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। यही नहीं, सीएम योगी से लेकर अखिलेश यादव ने भी घर पहुंचकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। बताएंगे आपको पूरी डिटेल। दूसरी खबर यूपी के मौसम की, जहां तेज आंधी तूफान और बारिश ने कहर बरपाया, जिससे 90 लोगों की मौत हो गई। भारी नुकसान का भी सामना लोगों को झेलना पड़ा, जिसके बाद सीएम योगी ने तुरंत राहत पहुंचाने के लिए आदेश अधिकारियों को दिए। बताएंगे आपको पूरा मामला। तीसरी खबर संभल की, जहां अवैध पटाखा भंडारण के कारण जोरदार विस्फोटक हो गया। मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। लाइसेंसी धारक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ है संभल में, जिससे अफरा तफरी मच गई। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कानपुर की, जहां सपा और भाजपा कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। बीजेपी पार्षद ने सपा विधायक को चप्पल दिखा दी। दोनों ने मिलकर स्कूल का परिसर अखाड़ा बना दिया। बताएंगे आपको पूरी बात और पुलिस का एक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात लखनऊ की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन होने के बाद आज उनका अंतिम संस्कार पिपरा घाट पर पूरा हो गया। पूरा यादव परिवार गम में डूबा दिखा। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रतीक यादव के आवास पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की वजह बताई गई। खून का थक्का जमने से लंग्स और आर्टरी प्रभावित हुई। लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता एक डेथ मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से प्रतीक यादव की जान चली गई, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि प्रतीक यादव की जान इसलिए गई क्योंकि उनको जहर दिया गया था। जी हाँ, जहर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के कुछ हिस्से में नीले धब्बे देखने को मिला, जिससे ये कयास सपाइयों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि उनको जहर दिया गया। उन्होंने मांग की है कि सच की जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर सच में प्रतीक यादव को जहर दिया गया तो आखिर जहर दिया किसने और क्यों दिया? खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल लखनऊ में शोक की लहर फैली हुई है। आपको बता दें कि प्रतीक यादव फिटनेस के शौकीन थे और जिम चलाते थे। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। योगी सरकार ने परिवार के साथ पूरी संवेदना जताई। यही नहीं, प्रतीक यादव की याद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विपक्ष भले ही कभी कभार राजनीति कर ले, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिखा दिया है कि दुख के समय सब साथ खड़े होते हैं। पहले के समय में ऐसे मौके पर भी सियासी बवाल होता था, लेकिन अब शांति और सम्मान बना रहता है। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार में सभी दलों के लोग पहुंचे। ये यूपी की एकता का एक अच्छा संदेश है। अब दूसरी खबर यूपी के मौसम विभाग की। तेज आंधी तूफान और भारी बारिश ने पूरे प्रदेश में तबाही मचा दी। भदोही, प्रयागराज, फतेहपुर, बदायूं समेत कई जिलों में 90 लोगों की मौत हो गई। दर्जनों बकरियां भी बिजली गिरने और तूफान में मर गई। घर तबाह हो गए। भारी नुकसान का सामना लोगों को करना पड़ा। रिपोर्ट आपको बता दें तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा मौतें हुई। तकरीबन 19 से ज्यादा मौतें केवल प्रयागराज के अंदर ही दर्ज की गई है। भदोही में 16, फतेहपुर में 9 और बाकी जिलों में बाकी मौतें दर्ज की गई है। पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह सहारनपुर का वीडियो है जहां तेज आंधी के कारण टीन शेड के साथ एक आदमी हवा में ही उड़ गया और सीधा जाकर खेत में गिरा। आपको बता दें कि ऐसी घटना सिर्फ सहारनपुर से नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत बिगड़ते हालात का संज्ञान लिया और अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को मुआवजा पहुंचाने के सख्त आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व, कृषि और बीमा विभाग नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट दें। जिलाधिकारी को मौके पर पहुंचकर मदद करने को कहा गया। यूपी में बेमौसम तूफान का ये कहर कई परिवारों को बेघर कर गया। लोग डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। योगी सरकार ने राहत कार्य तेज कर दिया है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो संभल जिले से आई है, जहां इशाकपुर गांव में अवैध पटाखा भंडारण के कारण जोरदार विस्फोटक हो गया। एक खंडर मकान पूरी तरह से ढह गया। धमाके की आवाज आसपास के 3-4 गांव तक सुनाई दी। मकान में बंदी आधा दर्जन से ज्यादा भैंसें झुलस गई। कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दहशत फैल गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। लाइसेंसी धारक धर्म प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से दूसरी जगह का लाइसेंस था, लेकिन उसने इस खाली मकान में अवैध भंडारण रख रखा था। विस्फोटक अधिनियम और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है अब उसके खिलाफ। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। अवगत कराना है कि आज रात 12 मई 2026 को समय करीब सुबह 9 बजे थाना रजपुरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम इशाकपुर में एक खाली घर में पटाखों में विस्फोट हुआ। इस सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घटना का निरीक्षण किया गया। मौके पर पुलिस टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य में कार्रवाई करवाई गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ग्राम इशाकपुर निवासी ब्रह्म प्रकाश के पास एक पटाखा निर्माण का लाइसेंस है। उसका लाइसेंस कहीं किसी और जगह का है और उसने पटाखा भंडारण इस खाली मकान में किया हुआ है, जिसका उसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसमें विस्फोट हुआ है। इस पर थाना रजपुरा पर ब्रह्म प्रकाश के विरुद्ध सुसंगत धारा में जो पंजीकृत किया गया है। मौके पर स्थिति सामान्य, किसी भी व्यक्ति को कोई चोट वगैरह नहीं आई है और प्रकरण में अगर मैदानी कार्रवाई की जाए। कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। एएसपी और थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की, साक्ष्य जुटाए गए। ये मामला दिखाता है कि योगी सरकार में अवैध गतिविधियों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। पटाखा जैसे सामान का गलत भंडारण पूरे इलाके के लिए खतरा बन सकता था। पुलिस की तेज कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। आगे भी ऐसे अवैध गोदामों की जांच तेज की जाएगी। संभल पुलिस को बधाई दी जा रही है कि उन्होंने इतने अच्छे से काम किया और अपनी एक्टिवनेस दिखाई। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कानपुर की, जहां सपा और भाजपा के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। परमठ के प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम चल रहा था। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की विधायक निधि ने शिलान्यास होने वाला था। इसी दौरान भाजपा नेता सुरेश अवस्थी पहुंच गए। दोनों तरफ से नोकझोंक हुई, समर्थक जुट गए और स्कूलों का परिसर अखाड़ा ही बन गया। हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई। आप भी देखिए ये वीडियो। भैया इन लोग काम नहीं करना लाइव है। भाजपा पार्षद विकास जायसवाल ने सपा विधायक को चप्पल तक दिखा दी। आप शब्द भी कहे
अमिताभ वाजपेयी धरने पर बैठ गए। पुलिस उन्हें उठाकर ले जाने लगी तो बवाल ही खड़ा हो गया। कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। बाद में सपा नेता डीसीपी ऑफिस भी पहुंचे। भाजपा पक्ष का कहना है कि सपा विधायक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। सुरेश अवस्थी ने कहा कि वो बड़े हैं और स्कूल के काम में दखलंदाजी हो रही थी। सपा विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता मजदूरों को मार रहे थे और पार्किंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और मामला शांत करा दिया। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, फिर भी ये बवाल हो गया। सपा की पुरानी आदत है ये, जहां भी मौका मिले बवाल खड़ा कर दिया जाता है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन सपा वाले अभी भी पुराने तरीके से काम करते हैं। स्कूल जैसी जगह पर चप्पल दिखाना और हाथापाई करना निंदनीय है। पुलिस को दोनों पक्षों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। विकास के कामों में राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो और कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।